Turkey is, sitting in the middle of a transit zone geopolitically. You can approach through land, you can approach through sea. Pan-Islamism, New Ottoman Dream के अंडर में उसको दिमाग में रख के Erdogan is expanding his backyard, so to speak. India can create a potential bleeding ground for Turkey in northern Cyprus, which is the Turkey-occupied Cyprus. यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ और इजिप्ट के साथ भी टर्की का रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, बहुत अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड। पीकेके को टर्की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। इंडिया के पास ये एक बहुत अच्छा वेपन है। अजरबैजान और टर्की के बीच अगर आर्मेनिया रिमेन्स एजिटेटेड, देन दैट इज गोइंग टू डिले सुल्तान सेंट्रल एशियन एम्बिशन। नमस्कार, जय गुरु एंड वेलकम टू हार्टलैंड एरी। ये टर्की का बांग्लादेश में दुकान जो सेटअप किया उसके बाद से मुझे कुछ मैसेजेस मिला है कि व्हाट कुड इंडिया पॉसिबली डू टू काउंटर टर्कीज मूव टू पुट सम प्रेशर बैक ऑन टर्की। आई एम होपिंग इसमें से जो लोग भी रिक्वेस्ट किए हैं उनमें से आपने मेरे ऑल्टरनेट मीडिया में चैट भी देखे होंगे। वहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं। मोर और लेस ऑल द पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। उसके बावजूद भी आई थॉट maybe make a more structured presentation। typically हार्टलैंड एरी का जो फॉर्मेट है जिससे आप यूज टू हो, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, उसको देके एक स्ट्रक्चर्ड सा फॉर्मेट प्रेजेंट करते हैं और आपके सामने रखते हैं इन ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल थिंग्स इंडिया कैन डू। नाउ दीज मूव्स दैट आई बी टॉकिंग अबाउट आर completely based on ground realities, geopolitical realities. Staying within those parameters, India can make things fairly uncomfortable for Turkey. ये प्रोपागेंडा नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं है और मुझे कोई सीक्रेट सोर्स से खबर भी मिला है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ओके, सो दीज आर कोल्ड कैलकुलेटेड जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को दिमाग में रखते हुए स्मॉल प्रेजेंटेशन एंड तक देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। दैट्स अबाउट इट। So we all know that Turkey has set up shop in Bangladesh। उसका तो आर्टिकल भी मैंने लिखा है और मैंने एक वीडियो भी किया है। So you know what is happening in Bangladesh under मोहम्मद यूनुस। यूजुअली हम लोग रिएक्ट करते हैं, अरे बाप रे क्या हो गया, हम लोग को अभी क्या करना है, ये करना है। ये इतना रिएक्ट अगर करते रहेंगे तो क्या है ना कि प्रॉब्लम ये आ जाता है कि दुनिया अभी इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि यू कैन नॉट सिट इन न्यू दिल्ली और यू कैन नॉट सिट समवेयर एंड एंटिसिपेट एवरी मूव दैट इज अबाउट टू कम। कोई भी कुछ भी मूव कर सकते हो, आप सब मूव को एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका जो दिमाग में मेरा आया है कि नाउ लेट अस टेक आवर गेम आउट। इंडिया रिलक्टेंट है, रहा है टू प्ले द गेम, टू प्ले प्रोजेक्शन गेम आउटसाइड। तो बट प्रॉब्ली इट इज टाइम टू टेक अ गेम आउट। और गेम अब बाहर ले जाने का एक अच्छा ये है, ये टर्की कुड बी अ नाइस डेब्यू फॉर अस इफ वी फोकस ऑन टर्कीज बैकयार्ड, टेक द गेम ओवर देयर। वो टर्की के शीशे का घर, बाय द वे मैंने 4 पोल में एक आर्टिकल भी लिखा था ना कि वो जिसके शीशे का घर होता है, राजकुमार जी का जो डायलॉग था उसके ऊपर बेस करके। तो टर्की का शीशे का घर है। टर्की इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ ट्रांजिट जोन जियोपॉलिटिकली। इधर से भी आ सकते, उधर से भी आ सकते, कहीं से भी कोई भी अप्रोच कर सकते हैं। यू कैन अप्रोच थ्रू लैंड, यू कैन अप्रोच थ्रू सी। अच्छा, टर्की का अपना बैकयार्ड टर्की बना लिया है। मिडल ईस्ट में टर्की अपने आप को बहुत शेर मानते हैं, कॉकेशस में अपने आप को शेर मान रहे हैं। ओके, अफ्रीका में भी प्रोजेक्शन शुरू करने लगे हैं। सो टर्की इज थिंकिंग कि टर्की वो पैन इस्लामिज्म न्यू ऑटोमन ड्रीम के अंडर में उसको दिमाग में रख के एर्दोगान इज एक्सपैंडिंग इज बैकयार्ड, सो टू स्पीक। सेंट्रल एशियन रीजन भी है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी है, लेकिन उसको लेके भी बात नहीं करेंगे। तो इंसिडेंटली टर्की का ना यूरोप में भी बैकयार्ड है। टर्की सोच रहा है कि मेरा बैकयार्ड यूरोप में है, और बैकयार्ड कहाँ पे है? ग्रीस एंड साइप्रस। इंडिया कैन चेंज द गेम देयर। What we can do is we can put razor sharp focus on strengthening our ties with Greece and Cyprus। ये दोनों टर्की के हिस्टोरिक राइवल्स है। There is an ongoing dispute between them। ग्रीस के साथ एजियन सी में टर्की का इशू चल रहा है। साइप्रस को लेके, साइप्रस का नॉर्दर्न साइप्रस को टर्की ने ऑक्यूपाई करके रखा है, तो साइप्रस को लेके भी इशू चल रहा है। बोथ दी स्टेट्स दे हेट टर्की, दे डोंट लाइक टर्की एट ऑल। और टर्की का एक ही यहाँ पे एडवांटेज है, क्योंकि टर्की इज अ नेटो पावर, तो ये लोग कुछ बोलते नहीं है। बिकॉज यू अनाउंस वॉर अगेंस्ट द नेटो मेंबर, यू अनाउंस वॉर अगेंस्ट द एंटायर नेटो ऑर्गेनाइजेशन। ये है। फिर भी और एक भी बात है ना, नेटो इज ह्यूजली वेस्टर्न यूरोपियन powers। Greece is a part of that sort of alliance।
साइप्रस इज ऑल्सो नॉट डायरेक्टली बट या इज अ पार्ट ऑफ दैट अलायंस। तो ये इसी कारण ये दोनों नेटो या यूरोपियन यूनियन के बाहर जाके दे वांट टू लुक इनटू सम पॉसिबल वेज बाय विच वी कैन मेक लिटिल थिंग्स लिटिल टफ फॉर टर्की। वहां पे इंडिया कैन प्ले अ मेजर रोल एंड इंडिया कैन क्रिएट अ पोटेंशियल ब्लीडिंग ग्राउंड फॉर टर्की इन नॉर्दर्न साइप्रस विच इज द टर्की ऑक्यूपाइड साइप्रस। क्या कर सकते हैं? नंबर वन, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं, इंक्लूड कीजिए आर्म्स डील, इंक्लूड कीजिए ग्रीस के साथ, साइप्रस के साथ, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कीजिए इन मेडिटेरेनियन ग्रीस के साथ। ब्राह्मोस मिसाइल आकाश एयर डिफेंस यू कुड सप्लाई टू बोल्स्टर ग्रीसेस कैपेबिलिटीज अगेंस्ट टर्किश ड्रोन्स। सोशल मीडिया में तो कुछ कुछ नजेस ऐसा मिल रहा है, मतलब कुछ कुछ विस्पर्स ऐसा मिल रहा है कि इंडिया कुड थिंक अबाउट एस्टैब्लिशिंग अ मिलिट्री बेस इन ग्रीस। साइप्रस के जहाँ तक सवाल है, वी कैन ऑलवेज स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज, वी कैन raise our voice, we can push Cyprus to raise its voice against Turkey occupied Cyprus. एक तरह से while we can invest in energy sector etc in Cyprus, दूसरी तरह से we can raise the media voice, we can raise the media heat on Turkey occupied Cyprus, right? So these are a couple of things that we can do in Europe which is going to make things very uncomfortable for Turkey, because ये तो एक मैंने 2-4 पॉइंट बोला, इसमें अभी 1000 सब पॉइंट होंगे, एक एक सब पॉइंट को लेके एक अलग अलग इंसिडेंट होगा। इफ दिस गोज ऑन थ्रू आउट द ईयर देयर वुड बी अ ट्रिमेंडस मीडिया प्रेशर एंड ट्रिमेंडस ओवरऑल इंटरनेशनल प्रेशर दैट वुड बी देयर ऑन टर्की। टर्की के नॉट, फिर क्या होगा ना, उसका जो अभी मान लीजिए फोकस 50% है सदर्न यूरोप पे, उसका फोकस वहां पे बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अगर फोकस वहां पे ज्यादा कर लिए, आप कहाँ फोकस करोगे? आप इतना साल से, मतलब हाउ द गेम कुड चेंज इज लाइक you've been focusing on Greece, Cyprus, you've been focusing on Middle East, you've been focusing on South Africa, thinking them अरे ये तो अपना प्लेग्राउंड है, अपना प्लेग्राउंड मतलब आपका अपना कंट्रोल है। अब अगर सडनली आपका प्लेग्राउंड के 2-3 एरिया से कुछ कुछ सिग्नल्स आने लगे जिसमें आपको लगे कि अरे ये कंट्रोल तो शायद मेरा नहीं है, मेरे हाथ से जा सकता है, तो फिर क्या होगा? आप फोकस वहां पे डाल दिए। तो पहले मान लीजिए आपका ग्रीस वाला प्लेग्राउंड से सिग्नल आने लगे, आप फोकस वहां पे डाले, फिर आपका अफ्रीका वाला प्लेग्राउंड से सिग्नल आए, फिर आपका मिडल ईस्ट वाला प्लेग्राउंड से सिग्नल आए, you'll be stressed. Not many country can handle this kind of stress. आ जाते हैं मिडल ईस्टर्न ग्राउंड में। मिडल ईस्टर्न ग्राउंड में भी बहुत कुछ कर सकते हैं टू गिव बैक टू टर्की। जैसे मैंने कहा था, जैसे मैंने लिखा भी था कि यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ और इजिप्ट के साथ भी टर्की का रिलेशनशिप बहुत खराब है, बहुत अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड। मतलब सऊदी अरेबिया यूएई के साथ तो रिलेशनशिप ऐसे ही अच्छा नहीं है, इजिप्ट के साथ टर्की का मोर और लेस कुछ कुछ जगह पे ओवरलैपिंग ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन जहाँ तक मुस्लिम ब्रदरहुड का इंटरेस्ट का सवाल आ जाता है, इजिप्ट कैन नॉट स्टैंड टर्की, बिकॉज टर्की मुस्लिम ब्रदरहुड के पीछे खड़ा है, या पीछे या साथ में खड़ा है, एंड इजिप्ट डज नॉट लाइक मुस्लिम ब्रदरहुड। Egypt has worked very hard in the past 5-7 years to get rid of Muslim Brotherhood influence from Egypt. जिसलिए इजिप्ट हमास का जो रिफ्यूजीज है उसको लेना नहीं चाहते, बिकॉज हमास इज वंस अगेन इन्फ्लुएंस बाय मुस्लिम ब्रदरहुड, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड। कतर है, कतर एंड टर्की सपोर्ट मुस्लिम ब्रदरहुड, इसीलिए यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ कतर टर्की का अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। सो यूएई और सऊदी अरेबिया आपका बन जाता है टू सॉलिड पार्टनर्स जिसके साथ आप यू कैन बॉल्स्टर योर डिफेंस टाइज। आर्म्स एक्सपोर्ट एक्सेलरेट कर दो, पिनाक रॉकेट भेजो सऊदी अरेबिया और यूएई में, they would be happy to use them. Turkish armed rebels जो है सोमालिया, लिबिया में, parts of coastal Africa, they would be happy to use them. With Saudi Arabia and with UAE, we can do counter-terrorism initiative, all focused against the Turkish-backed terrorist groups in both in the Middle Eastern region and coastal Africa region. Then you can dive in diplomatically, standing beside Saudi Arabia on the Yemen issue, standing beside Egypt on the Libya issue. एर्दोगान यहाँ पे भी, लिबिया में भी अपना इन्फ्लुएंस गेम खेलने का कोशिश कर रहा है, तो इजिप्ट के साथ खड़ा हो जाओ। एर्दोगान यमन में अपना पैन ऑटमन गेम खेलने का कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब के साथ खड़ा हो जाओ। दिस इज गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हिम। सो यू गॉट प्रेशर फ्रॉम साइप्रस, यू गॉट प्रेशर फ्रॉम ग्रीस, नाउ यू गॉट प्रेशर फ्रॉम योर इन्फ्लुएंस एरियाज इन लिबिया एंड इन यमन। देयर वुड बी लॉट ऑफ नर्वसनेस। Turkey as a state, you are seeking to expand your influence into different regions. So long it has been ठीक ठाक चल रहा था. Suddenly you've got a power which is coming somewhere from South Asia and is bolstering defense and economic cooperation between
कंटेस्टिंग पावर्स जिस रीजन पे आप फैलने का कोशिश कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू स्क्वीज योर रिगल रूम। और वो जो जितना भी कम रिगल रूम हो जाता है वहां पे अगर आप डिप्लोमेटिक गेम ऐड कर दो, देन यू मेक अ कंट्री एक्सट्रीमली नर्वस। फिर आ जाता है टर्की का कोर इशू, द कर्ड्स। पीकेके को टर्की एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं। इंडिया के पास ये एक बहुत अच्छा वेपन है। यू सपोर्ट कर्डिश एस्पिरेशंस फॉर एन ऑटोनॉमी। इराक में ना सपोर्ट करो, सीरिया में ना सपोर्ट करो, एटलीस्ट टर्किश रीजन में ऑटोनॉमी का सपोर्ट करो। स्क्रू टर्किश एम्बिशंस। ओके, क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेज में प्रोवाइड, यू बिगिन विद ह्यूमैनिटेरियन एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट। Provide aid to Kurdish community in Iraq, Syria, Turkey, framing them as humanitarian assistance. Carry this on for some time. Next stage may support their political representation in international forum. Amplify their voice in the media. You can always seek help and you can always tie up with NGOs and other activist groups. It's just the same way. नाम नहीं लेंगे, lot of countries do. And you know किसके बारे में बोल रहे हैं. So take up their political representation in the next stage. Take up representing them, take up speaking in favor of them in the international forum, within limits of course. Get these NGOs to work, get the media houses to work, get the other activist groups to work. उसके बाद वाला stage में you do what ISI has been doing in Kashmir or what Ankara has been doing with Jamaat in these days. Simple है भाई, एक ही coin है, वो समझता है, pay them back in their own coin. That is the only language that they understand. कर्ड इश्यू में अच्छा ये होगा कि अगर ये सब देख के अगर यूएस आ जाते हैं, अगर यूएस भी नहीं आता है बिकॉज यूएस का सीजनल इंटरेस्ट है एंड डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रिडिक्टेबल, कर्ड्स का ये इशू देख के अगर इजराइल आ जाते हैं तो अच्छा है। आई मीन दिस इज इवेंट लिस्ट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। इसमें से आप कोई सवाल पूछ सकते हो कि इजराइल और टर्की तो अजरबैजान में इकट्ठा है, हाँ है, लेकिन साथ साथ में इजराइल का ये भी प्रायोरिटी है कि टर्की शुड नॉट बिकम टू बिग एज अ रीजनल पावर। तो अगर कर्ज को यूज करके टर्की का रीजनल एम्बिशन हम छोटा कर सकते हैं, मतलब कर्टेल कर सकते हैं, और वहां पे अगर मुझे इंडिया का जैसे कंट्री का बाहर साउथ एशिया से अगर मुझे हेल्प मिल रहा है, आई वुड बाय ऑल मीन्स टेक दैट हेल्प नॉर्मली। सो इजराइल, देयर इज अ फेयर चांस इफ इंडिया कैन प्ले द कर्डिश गेम राइट, देयर इज अ फेयर चांस दैट वी कैन गेट इजराइल ऑन आवर साइड ऑन दिस पर्टिकुलर। अजरबैजान में नहीं, एटलीस्ट कर्डिश इशू में मिल जाएंगे, राइट। कॉकेशस का इशू तो है ही, कॉकेशस आर्मेनिया वाला इशू है, आपको पता है, हम लोग ऑलरेडी सप्लाई किए हैं पिनाक एंड फ्यू अदर इक्विपमेंट्स। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड एक्सपैंड दिस, गेट इनटू ड्रोन्स एंड एयर डिफेंस सिस्टम। माय पॉइंट बीइंग, एंड आई हैव रिपीटेड दिस पॉइंट, कि बैरक्तार तो बहुत हीरो बन गया था 2020 नगोर्नो कराबाख वॉर में, दे गॉट रॉयली स्क्रूड इन ऑपरेशन सिंदूर। तो इसका मतलब उसका जितना भी हुपला हाइप जितना भी हुआ था, दैट हैज बीन डेंटेड सीवियरली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। सो दैट डजंट लीव टर्की इन अ गुड स्पेस। अब इस टाइम में अगर आप ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम लगा देते हो, वही एयर डिफेंस सिस्टम दैट स्क्रूड द हेल आउट ऑफ योर बैरक्तार ड्रोन्स इन पाकिस्तान, यू हैव अ गेम चेंजर। क्योंकि एर्दोगान का सेंट्रल एशिया वाला ड्रीम जो है वो डिपेंड करता है उसके लैंड रूट के ऊपर, अजरबैजान के थ्रू लैंड रूट के ऊपर, मतलब बेस करके कैस्पियन क्रॉस करके सेंट्रल एशिया में पहुंचेंगे, कैस्पियन के उस पार में उसको तुर्कमेनिस्तान से वो घुसेंगे। आप अगर अजरबैजान और टर्की के बीच अगर आर्मेनिया रिमेन्स एजिटेटेड, देन दैट इज गोइंग टू डिले सुल्तान्स सेंट्रल एशियन एम्बिशन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वाला एम्बिशन। I don't know if economic investments would make sense. The same way economic investments Libya, Somalia, Africa में, whether it makes sense or not, I don't know about Caucasus, I don't know about Africa, इसीलिए मैं उसको लेके बात नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक अपना फायदा, जहाँ तक keeping those regions disturbed is concerned, there is a fair amount of investment that can be done, both in terms of manpower and in terms of hardware. I really think that India should not shy away from that. Coming to Africa, क्योंकि अफ्रीका का बात कर रहे थे, आर्मेनिया के साथ साथ अफ्रीका का भी नाम आ गया। टर्की हैज इंटरेस्ट इन सोमालिया एंड लिबिया। So what can we do? We can आराम से supply drones and other disruptors to Kenya and Ethiopia, which don't look into all these ambitions of Turkey very favorably. Kenya और इथियोपिया को आप ना टर्की बैक टेररिस्ट ग्रुप जो है उसके अगेंस्ट में आप काम कराओ। और टेररिस्ट जो होते हैं, मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर वेरी गुड फॉर किलिंग अनआर्म्ड पीपल। द मोमेंट यू ऑर्गेनाइज अ लिटिल, दे गेट वेरी नर्वस। सो अगर आप केनिया और इथियोपिया को हेल्प कर सकते हो, थोड़ा सा भी उसका डिफेंस वाइज थोड़ा सा भी उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो,
through a few examples of them hunting down terrorists, Turkey-backed terrorists and all, this is going to go a long way. So what you can do is you can just give them, you can just initiate that push, and then Kenya and Ethiopia would take it over. Could take it over. I wouldn't say would take it over, could take it over with a little bit of your help. कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा एरियाज है. अगर टर्की यहाँ पे आगे बांग्लादेश में अपना गेम खेलना चाहता है, सो दे कैन ओनली प्ले द गेम्स इन बांग्लादेश एंड प्रॉब्ली अ लिटिल बिट इन पाकिस्तान थ्रू आईएसआई. अगर इंडिया अपना गेम खेलना चाहता है टर्की के साथ, 5-6 जगह में हम लोग आराम से खेल सकते हैं. अब खेलेंगे कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट. एक चीज को लेके हम लोग को दिमाग में रखना है कि टर्की इज अ नेटो मेंबर, सो व्हाट एवर वी डू वी हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, वेरी सटली, okay, and cover it through diplomatic cloud, soft power, goodwill, initiatives, etc. Soft power से याद है, आर्मेनिया के साथ we can initiate cultural exchanges. आर्मेनिया के साथ, साइप्रस के साथ करो ना, कॉन्क्लेव्स करो, म्यूजिक फेस्टिवल्स करो, कॉन्फ्रेंसेस करो, एनजीओज है, एक्टिविस्ट ग्रुप लगाओ, उसके साथ मतलब एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट्स विद देम. लाइक the other day I was talking about Ethiopia में we can send medicines. Our pharma is now world class. Medicine के cover में we can, send some army guys to train these people. Because we are talking about soft power. As far as Israel is concerned, to get them on board Kurdish issue को लेके diplomacy employ करो. Israel के साथ, EU के साथ भी कर सकते हो. We can get them on board on specific issues through Greece and Cyprus. The idea is, and ये मतलब people who are in this game, जो ये खेलेंगे डायरेक्टली, दे नो इट मच मच बेटर देन यू और आई कि कौन सा लेवल में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं. दे नो इट मच बेटर. करेंगे कि नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट पॉलिटिकल, अ लॉट ऑफ इट इज ब्यूरोक्रेसी. करेंगे कि नहीं, वेदर द ब्यूरोक्रेसी कैन गेट इनटू एक्शन ऑन दिस, वेदर दे कैन फॉलो दिस थ्रू, ये पता नहीं. बट ये सब जगह है, दीज आर ऑल स्पेसेस वेयर यू कैन एक्चुअली प्ले द गेम, राइट. सो दैट्स अबाउट इट. आई मीन, कौन कौन टर्किश ऑर्गेनाइजेशन बाकी है इंडिया में, उसको भी आप देख सकते हो. उसको ढूंढ के निकालो और उसको लात मार के बाहर करो. जस्ट किक देम आउट. करने का तो बहुत कुछ है, एज आई कीप सेइंग. सो दैट्स अबाउट इट. अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑन व्हाट ऑल इंडिया कैन डू टू चेक टू काउंटर टर्कीज एम्बिशन इन साउथ एशिया. ऑल राइट, स्टे शार्प एंड आई विल सी यू सून. जय गुरु.